छोटे मोटे जुगाड़ों से हमारे घर के और रसोई के काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। बस हमें उस जुगाड़ को जानने की ज़रूरत है। तो आज आपके लिए कुछ मज़ेदार से टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपकी लाइफ हो जाएगी बहुत ही आसान। तो चलिए देखते हैं। हम जब भी दाल बनाते हैं इस तरीके से बॉईल करते हैं, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी झाग जमा हो जाती है। ये झाग जो होती है हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इससे गैस होती है, एसिडिटी होती है और प्लस हमारे बॉडी का यूरिया बढ़ता है। यूरिया बढ़ने से हमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स में पेन, घुटने, शोल्डर वगैरह इन सब चीज़ों में पेन होता है। तो हम इतने सालों से इसी तरीके से दाल खाते आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें वो हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए हो जाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप दाल को बॉईल करते हैं तो ये ऊपर की जो एक्स्ट्रा झाग है उसे निकाल दें और उसके बाद में उस दाल को अच्छी तरीके से बॉईल होने दें। ऐसा करने से दाल एकदम लाइट और हल्की हो जाती है, जल्दी से पच जाती है। बहुत लोगों को दाल खाने के बाद गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ये झाग निकालने से आपको वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं होगी और प्लस आपके शरीर में यूरिया ना बढ़ने की वजह से ये दाल बहुत ही पौष्टिक बन जाएगी और आपके जोड़ों को, आर्थराइटिस वगैरह को ये प्रॉब्लम नहीं देगी। तो आज से आप इसी तरीके से दाल बनाएं। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला टिप। बहुत लोग फूलों के बहुत शौकीन होते हैं, फ्रेश फ्लावर्स घर पे लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं से बुके वगैरह मिल जाता है और वो अगले दिन सूखने लगता है और हम उसे फेंक देते हैं। पर मैं वैसा नहीं करती, उसे पानी में रखती हूँ। लेकिन पानी में रखने का भी एक तरीका होता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि एक ही फूल को 10-15 दिन के लिए पानी में किस तरीके से फ्रेश रखा जाए। तो कोई भी प्लांट का जो स्टेम है, जो नीचे की डंडी है, उसे आपको इस तरीके से स्ट्रेट नहीं काटना है। अगर आप स्ट्रेट कट करने के बाद इसे पानी में रखते हैं तो ये 1-2 दिन में ही फूल जो है आपके मुरझा जाते हैं। आपको इस तरीके से स्टेम को तिरछा काटना है। ये देखिए इस तरीके से। भले आपने फूलों की डंडी ली है या पत्तों की डंडी ली है, किसी भी चीज़ की डंडी ली है, जो आप पानी में डालने वाले हैं उसे आपको तिरछा काटना है। ये देखिए यहाँ पे गुलाब का फूल है, उसकी भी डंडी मैंने इस तरीके से तिरछी काटी हुई है। ऐसा कट करके जब आप इसे पानी में रखते हैं, भले ग्लास में पानी हो, बॉटल में हो या किसी फ्लावर वास में हो, तो जो पानी है वो स्टेम बहुत अच्छी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो फ्लावर्स है बहुत दिनों तक फ्रेश रहते हैं। अगर मुझे इस तरीके से कहीं से बुके मिलता है तो मैं उसे अपने ड्राइंग रूम में सजा देती हूँ और कम से कम 10 दिन के लिए ये फूल बिल्कुल मुरझाते नहीं हैं, इसी तरीके से फ्रेश रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप भी इस टिप को ज़रूर अपनाएं। अब देख लेते हैं अगली टिप। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चों के कान वगैरह में दर्द होता है और फटाफट से कौन सी दवाई लाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। इसका बहुत ही आसान घर पे ही इलाज होता है। अगर आपको पता नहीं तो आप देख लीजिए। लहसुन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी तरीके के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को मारता है। लोग सर्दी वगैरह के लिए भी लहसुन को छीलकर उसे किसी धागे में पिरोकर गले में बांधते हैं। जो बच्चे मुंह से नहीं खा सकते उनके लिए उससे सर्दी वगैरह ठीक हो जाती है। एक और तरीका, अगर आपके कान में दर्द है, बच्चों के कान में दर्द है, तो लहसुन को इस तरीके से छील लें और उसे थोड़ा सा सेक लगा दें, थोड़ा सा गरम कर लें और उतना ही गरम होना चाहिए जितना आपका बच्चा उस स्किन को बर्दाश्त कर पा रहा है, टच कर पा रहा है, क्योंकि वो गरम है। तो इस तरीके से आपको गरम करना है और उस एरिया में कान के जहाँ पे उसको स्वेलिंग है या इन्फेक्शन है या फिर दर्द हो रहा है, वहाँ पे आपको इसे हल्के हल्के इस तरीके से लगाना है। अगर सर्दी है और सर्दी की वजह से भी आपके कान जो है एकदम जाम हो गए हैं या फिर खुजली वगैरह हो रही है, तो उस टाइम पे भी ये तरीका बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ बच्चे नहीं, इसे बड़े भी इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर छाती में सर्दी है तो आप इसे पिरोकर गले में बांध भी सकते हैं। नमकदानी एक बहुत ही काम की चीज़ है जिसमें हम मल्टीपल मसाले एक साथ रख सकते हैं। हमें अलग अलग डब्बों को खोलना नहीं पड़ता है जब हम सब्ज़ी या कोई भी चीज़ बनाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 खाने होते हैं और हमारे पास मसाले कभी कभी उससे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि राई है, हमें वो ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं चाहिए होती है, थोड़ी सी चाहिए होती है। और ज़ीरा जो होता है वो भी हमें थोड़ा सा चाहिए रहता है। तो एक पूरी डब्बी उसके लिए वेस्ट करने से अच्छा मैं इस तरीके से छोटी जो कटोरी है वो ले लेती हूँ। नीचे मैंने राई रख दी है और उसके ऊपर एक कटोरी रख दी है, उसमें मैं ज़ीरा डाल दूंगी। राई मैंने बहुत कम डाली है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ढक्कन बहुत ही आसानी से बंद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो आधा डब्बी उसमें राई डाल दें और आधा ज़ीरा। और ऐसे सिर्फ एक डब्बे में आप नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने खड़ा मसाला रखा है, वो भी थोड़ा सा ही है और उसके ऊपर समझ लीजिए मुझे कोई और लाल मिर्च का पाउडर या कोई और चीज़ रखनी है जो ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं यूज़ होती है, तो मैं इस तरीके की छोटी कटोरियाँ अपने घर पर रखती हूँ जो बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाती है मेरी नमकदानी में। और मैं चाहूँ तो इस 6 डब्बों को 12 डब्बों की तरह यूज़ कर लेती हूँ। सारे मसाले एक साथ आ जाते हैं और बहुत ही मुझे कन्वीनियंट रहता है। तो आप भी इस टिप को ज़रूर आजमाएं।
कभी कभी बाज़ार में आलू जो है वो सस्ते हो जाते हैं और हम एक साथ ले आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ में अगर नहीं आए तो इस तरीके से जड़ें निकलने लगती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से आलू जो है अंदर से गल जाता है, ख़राब हो जाता है, थोड़ा मीठा सा हो जाता है। तो वैसे आलू हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीका बताऊंगी, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में आलू ले आए हैं और इस तरीके से आपको डर है कि उसमें से जड़ें उग रही हैं, तो आप क्या करें, जितने आलू आपको कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं वो बाहर रहने दें और बाकी के आलू आप उठाकर फ्रिज में रख दें, जहाँ पे हम सब्जियाँ वगैरह रखते हैं। ऐसा करने से आलू की जो जड़ें हैं वो नहीं निकलती हैं फ्रिज के अंदर। अगर हम बाहर रखते हैं तो बाहर के टेम्परेचर से, नमी से आलू की जड़ें निकलने लगती हैं, जिसकी वजह से आलू ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए, फ्रिज में आप चाहें तो ऐसे किसी भी ट्रे में रख दें, चाहें तो आप उस एरिया में रख दें जहाँ पे आप सब्ज़ी रखते हैं। ऐसा करने से आलू ग्रो नहीं होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी टिप पसंद आई होगी और आज की मेरी सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।